जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं और एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हुइए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी कनेक्ट हो और आप दोनों से रीडिंग रेजोनेट हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, जजमेंट, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल। द एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मून। बॉटम में है द बर्ड। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपकी पर्सन आपको लेके आज भी इमोशनल है, आज भी आपसे इमोशनल कनेक्ट है और आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं आपकी, और वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आएँ। दूर तक का सोच रहे हैं, बहुत दूर का सोच समझ के कदम उठाएंगे। ठीक है, किसी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है इनका। कुछ क्लियर प्लान करेंगे, कुछ क्लियर करके आपको बताएंगे कि हाँ, इस रिश्ते में उनको रहना है या नहीं रहना है, दूर तक लेके जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ हुआ है या रिश्ता कहीं ख़त्म हुआ है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन रिवर्स चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं। ठीक है, इनर कॉलिंग, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी मन की आवाज़ सुन रहे हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए कि आप दोनों का रिश्ता बेटर हो जाए, सही हो जाए, आप उन्हें वापस मिल जाएं। ठीक है, उनकी चॉइस है कि वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से पाएं। उनका डिसीजन ये है कि वो आपको फिर से अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनके मन में बहुत है कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें। और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, स्टेबिलिटी है,
सक्सेसफुल इस रिश्ते में चाहते हैं कि सक्सेसफुल मुझे मिले, सफलता मुझे मुझे मिले, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये देना चाहते हैं आपको। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको पाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता बेटर हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड है और किसी किसी का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जिससे आपके पर्सन डील कर रहे हैं या फिर आप डील कर रहे हैं। कोई है एक पर्सन जो शादीशुदा है और उसके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपको लेकर जेलसी होती है, आप पे निगरानी रखते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि बाउंड्री सेट कर रखिए, कैसे इसको पार करके जाऊं, और नज़र रख रख के ऐसा हो गया है ना, इधर के हैं ना उधर के हैं, बहुत कुछ किया है बट कुछ कर नहीं पाए। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें एंड हो गई, कोशिश बहुत की संभालने की बट संभाल नहीं पाए। तेज़ी के साथ बढ़ना चाहते हैं, इनको कंट्रोल करने की आदत नहीं है, मतलब चीज़ें एकदम चाहिए इनको, वेट नहीं करना चाहते हैं, तेज़ी के साथ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, जो भी पर्सन है स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये आपको भूल गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये भूल चुके हैं, आपको अपने दिल से निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं आपकी तरफ। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है रिश्ते में। आपके पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं है, आपको इग्नोर किया है और दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, दूसरों को वैल्यू ज़्यादा दी है, आपको उतनी वैल्यू नहीं दी। ठीक है, इस बात को ही अच्छे से जानते हैं। आपके पर्सन से इन्होंने आपसे झूठ भी बोला है, आपसे छुपाया भी है, और इस रिश्ते को छोड़ के भागे भी हैं। ठीक है, क्योंकि हो ना हो ये इनमेच्योर है, इन मेच्योरिटी में इन्होंने गलतियां की हैं बहुत सारी, और आपने इनको माफ़ भी बहुत किया है। इस रिश्ते को छोड़ के भागे हैं ये, और भाग तो गए ये छोड़ के, लेकिन बार बार पलट के आपको देखते हैं, मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनके बारे में कुछ आपको पता चला हो, इनकी सच्चाई आपके सामने आई हो, और ये नहीं चाहते कि आपके सामने इनकी सच्चाई आए, इसलिए ये आपसे दूर भाग रहे थे। ठीक है, जिस कदर इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपसे दूर भाग रहे, एक तरफ आपसे दूर भागते हैं, दूसरी तरफ ये आपको स्टॉक भी करते हैं। ठीक है, मिलने का प्लान भी बनाते हैं, मिलना भी चाहते हैं, और इनके प्लान फ्लॉप भी हो जाते हैं। प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन कामयाब शायद नहीं हो पाते हैं। और अब ये हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी है इनके लिए कि आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरी हैं आप, ज़िंदगी के ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा, सपने में नहीं सोचा होगा, वो चीज़ों का सामना आपने किया, बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और ज़िंदगी के बहुत तजुर्बे हैं आपके लिए। ऊंच नीच जात पात इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इनसे परे, इनसे अलग हटके आप इनको चाहती हैं, इनसे प्यार करती हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके दिल में इनके लिए कोई खोट है। और आपकी तरफ से भी यही है कि आपके पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, इसलिए आपके दिल में थोड़ा सा मलाल तो है कि आपके पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं। हो सकता है आप ऐसे घर से, ऐसे परिवार से हैं जहां आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखा है। कभी कभी ऐसा भी रहा है कि बहुत
हालात ख़राब होते हैं घर के, ऐसी भी परिस्थिति आपने देखी है, ठीक है? और आपको इन पे एक भरोसा था कि ये पर्सन आपका साथ कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इन पे बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया था और कहीं न कहीं वो ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है। और बहुत मेहनत करने के बाद आप इस हालत में पहुँची हैं। आज आपके पास नेम, फेम सब कुछ है। लोग आपको पूछते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, ठीक है? इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं आप, बहुत स्ट्रगल करने के बाद। और आप अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इस रिश्ते में फ़ेल हो गई हैं। आपको फेलियर का डर था कि कहीं इस रिश्ते में फ़ेल ना हो जाओ, ठीक है? और वही सब हुआ। हो सकता है आपने इनके लिए बहुत लोगों से फाइट भी की हो, ठीक है? और इनको लेकर आपने किसी से कंपैरिज़न किया है, कंपेयर किया है। और आपको ऐसा लगता है इनको आपने लास्ट वार्निंग दी हो कि अगर संभल जाओ वरना हम दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आप ओवरथिंकिंग बहुत करती हैं, आपकी मूड स्विंग होते हैं बार-बार। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपका रिश्ता सही हो। आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं, ठीक है? और आप इनको रात को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तब आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आप इनको बहुत महसूस करती हैं, बहुत याद करती हैं और खुद को फँसा हुआ महसूस करती हैं। आपकी एनर्जी स्लो है। आप एक्शन तो लेना चाहती हैं, अपने पर्सन की तरफ जाना तो चाहती हैं, ठीक है? अट्रैक्शन तो है आज भी आपके लिए, अपने पर्सन के लिए। आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। आपके पर्सन आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहते हैं। एक पल के लिए आप इनको भूल नहीं पाती हैं। आपने इन्हें अनकंडीशनल लव किया है, एक माँ की तरह प्यार दिया है, बगैर कुछ माँगे, बिना शर्त के। कोई डिमांड नहीं आपकी इनसे, ऐसा प्यार आपने अपने पर्सन से किया है। और हो सकता है आप भी थोड़ी इमैच्योर हैं, ठीक है, डिसीजन लेने में। वैसे आप मैच्योर हो सकते हैं लेकिन डिसीजन लेने में आप मैच्योर हैं, इमैच्योर हैं। आप अपने पर्सन का वेट कर रही हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग आप भी कर रही हैं, इनका वेट कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं नए-नए आइडिया कि अपने पर्सन को किस तरह से मनाऊँ, कैसे उनसे बात करूँ, कैसे उनके पास जाऊँ, कौन-सा आइडिया निकालूँ, बीच का आइडिया कुछ ऐसा मिल जाए कि वो मान भी जाएँ और आप दोनों के बीच में खटपट भी ना हो, ठीक है? कहीं न कहीं रिश्ते का जो साइकिल था वो पूरा होने वाला है या हो चुका है, दूसरा न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। आपके पर्सन ने आपके साथ घूमने का प्लान बनाया हो या आप कहीं ट्रैवल करके इनके साथ कहीं घूमने गए हों, वर्ल्ड टूर पे गए हों या फिर लॉन्ग ड्राइव गए हों इनके साथ, ठीक है? ये फीलिंग है आपकी अपनी पर्सन के लिए। आपने बदले में इनसे कुछ नहीं चाहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार, केयर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसका पर्सन उससे प्यार करे, उसकी केयर करे, उसका साथ दे, ठीक है? पैसा सब कुछ नहीं होता है इंसान के लिए। आपने इनकी फाइनेंशियली मदद की है, हेल्प की है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरफ से इनको सपोर्ट किया है आपने। जब-जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी तब-तब आपने इनका साथ दिया है। कहीं इनको अकेला नहीं छोड़ा है। इनका नेक्स्ट एक्शन है, इन मैच्योरिटी में जो भी डिसीज़न लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदलेगा, आप दोनों का समय बदलेगा, चीज़ें ठीक होंगी। स्टक है एक जगह ये। शादी का कार्ड आया है, हो सकता है ये मैरिज करें आपसे। बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। लाइट चली गई बाय गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा।
आपके पर्सन है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इस रिश्ते को ठीक तो करना चाहते हैं, आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कोई कमिटमेंट अभी आपको देते हैं तो उसको पूरी तरह से निभाएंगे ये, ठीक है। कुछ समय के बाद ये यहाँ से निकलेंगे, हील होंगे, ये रिश्ता ठीक होगा, डिवाइन कनेक्शन है ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो सकता है, आप दोनों का भाग चमके, कुछ गुड न्यूज़ मिले और सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए या आपका मन हो इनसे बात करने का, आप डायरेक्ट वे में इनसे बात करें, कॉल मैसेज करें, ठीक है। और ये ऐसी जगह फंस गए हैं कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे, जैसे किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, ठीक है। ऐसे आइसोलेशन की एनर्जी में फंसे हुए हैं ये। और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, केयर केयर भी आपकी करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होती हैं या होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह इन आपको ये ट्रीट करते हैं, अंदर ही अंदर। बेशक इन्होंने डायरेक्ट वे में कभी नहीं कहा हो, लेकिन अंदर से इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में परफेक्ट हैं। शायद ये बात इन्होंने आपको बोली नहीं होगी, लेकिन मन में ये ऐसा सोचते हैं। कहीं न कहीं ख़्यालों में ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं। हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा हो, ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो रही। अगर हो भी रही है तो आप कभी नाराज़ हो जाती, कभी वो नाराज़ हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में। हालाँकि प्यार ना उधर से कम हुआ है, ना ही इधर से कम हुआ है। आप भी उनके लिए पॉज़िटिव हैं लेकर और वो भी आपके लिए लेकर, लेकिन वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जो भी डिसीज़न लेते हैं उसको निभा नहीं पाते। ऐसा नहीं कि वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते, देना चाहते, मिलना भी चाहते, आपसे प्यार भी करते और आपके लिए प्रे भी करते हैं, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि इंसान इमैच्योरिटी में गलती कर देता है और बाद में समझ आता है कि यार कहाँ-कहाँ गलती कर दी है, ठीक है। तो आज ये आपको पाना चाहते हैं और कुछ भी करके हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी करेंगे क्योंकि इनकी आदत है कि ना सुनने की आदत नहीं है, तो इनको कुछ भी करके आपको पाना चाहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, डिवाइन कनेक्शन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये। क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल को दर्शाता है। देखो, इन मैच्योरिटी में इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा दुःख है, पछतावा है, रिग्रेट है, ठीक है। अपनी गलतियों को ये मान रहे हैं कि हाँ, इन्होंने गलतियाँ की हैं और उनको ये सुधारना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि गलतियाँ कर दी हैं तो अकड़ दिखाएँगे, नहीं, उनको ये सुधारना भी चाहते हैं। बैलेंस करेंगे रिश्ते में, ठीक है। अगर आपके बीच में कुछ तीसरा भी है, हस्बैंड कोई वाइफ है या फिर ये मैरिड है या कोई जॉब है या घर परिवार वाले हैं, तो ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, आप इनकी डिज़ायर हैं, ठीक है। आपको पाने के लिए एफर्ट लगाएंगे। आप दोनों का ट्रू लव है, सोल कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ। उल्टा कार्ड आया है। और क्या ही बोलें, बताइए। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। देखिए, पास्ट में आपके पर्सन ने जो गलतियां की हैं उनका इनको रिग्रेट है, ठीक है। ये जो भी शख्स हैं, जो भी पर्सन है आपके, इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, दुख है, ठीक है। लेकिन वही है ना कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो एक चांस तो उसको मिलना चाहिए,
तो ये भी आपसे दूसरा चांस चाहते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, जो गलतियाँ ये कर चुके हैं वो गलती अब नहीं करेंगे, सारी गलतियों को सुधार कर आपके पास आएँगे, ठीक है। अब जो एक कमिटमेंट देंगे आपको, उससे ये मुकरेंगे नहीं, ठीक है। पलटेंगे नहीं कि मैंने क्या कहा था, उस बात को भूलेंगे नहीं। अब जो भी कमिटमेंट आपको देंगे, स्ट्रॉन्गली देंगे। अगर कहेंगे कि शादी करेंगे तो करेंगे, अगर कहेंगे रिलेशनशिप में रहना है, लॉन्ग टर्म तक रहना है, धोखा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को भूलकर न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, और ये आपसे अब अनकंडीशनल लव करते हैं। आप दोनों का म्यूचुअल प्यार है, एक दूसरे को बराबर प्यार करते हैं, ना कम ना ज़्यादा। वो बात अलग है कि दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ी कहते हैं ना कि गलती हो गई, गलतफ़हमी हो गई। आप उन्हें नहीं समझ पाए और वो आपको नहीं समझ पाए, वो बात अलग है। कभी-कभी देखो होता है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, बट अब इनका इरादा कुछ गलत नहीं है आपके लिए। जो अब ये एक्शन लेंगे उसके लिए आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। शादी भी कर सकते हैं और रिलेशनशिप में रहने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैरिज का कार्ड है, सगाई का कार्ड है ये, और दोस्ती का कार्ड है, ठीक है। और इमोशनल है, आपसे कनेक्ट है, इमोशनली कनेक्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपको भूल के तो रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इन आपको पाना, इनकी जिद मान लो। रिग्रेट है इनको, देखो है, तो आप इनको माफ़ करके इनको दूसरा चांस दे सकती हैं या दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं और रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये बिल्कुल तैयार है आपके पास आने के लिए, ठीक है। और आपको हासिल करना है, जीतना है। ये कुछ डिवाइन का भी वेट कर रहे हैं कि डिवाइन कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि इस रिश्ते में कुछ तो मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा। अगर ये रिश्ता डिवाइन के अनुसार ख़त्म हुआ है, टूटा है, कहीं ब्रेक हुआ है, या दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो धीरे-धीरे करके सही हो जाएगा सब। आप दोनों को एक दूसरे की सच्चाई सामने आएगी, कहाँ किसने गलती की है, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन आपसे सॉरी बोले, ठीक है। सॉरी बोलकर इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करें, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 222 ज़रूर लिखें और इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है। और जिससे अगर रेजोनेट हो तो वो हमें ज़रूर बताएं कि किसी पर्सन का कॉल मैसेज आया है या नहीं आया। जितना रेजोनेट हो उतना बताएं, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है और उसको ये सुधारना चाहते हैं। जो कुछ हुआ है उसे बदलना चाहते हैं, कि जो पास्ट में हुआ उसे सब भूलकर फिर से न्यू शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द ये आपसे मिलने आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अब ये वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, अब किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको पाना इनकी ज़िद है और ये हर हाल में आपको पाकर ही रहेंगे। बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2-2 की एनर्जी है, ठीक है। और 222 लिखना नहीं भूलें। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।